चलो भाई, गुड इवनिंग। लास्ट क्या था अपना? एस्टर कंप्लीट हो गया था। इसके आगे चलते हैं एस्टर के आगे चलते हैं और उसके आगे अपन आ जाते हैं टॉपिक जिसका नाम क्या है। आप लिखिए एसिड एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर डैश लगा देते हैं। इसका पूरा नाम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इफ आर और आर डैश एक जैसे हो तो एक ही नाम आएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो यही नाम यूज में लेंगे अपन। और अगर आर और आर डैश डिफरेंट होता है तो दो बार नाम लिखा जाए, एल्केनोइक, फिर दोबारा एल्केनोइक, और फिर क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे मैंने लिखा है CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। देखो दोनों तरफ कार्बन क्या है? सेम है, ठीक है ना। आर और आर डैश दोनों क्या है? इक्वल है। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। ये ऊपर वाला काम में आएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड सीधा लिख दो। क्या लिख दोगे? एथेनोइक एनहाइड्राइड, सीधा नाम लिख दोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर मैं दोनों अलग अलग ले लेता हूं तो CH3CO और ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड O और CH3, CH2CH3। देखो छोटा कम कार्बन है, फिर तीन कार्बन वाला है, दो बार नाम आएंगे, इसका एथेनोइक और इसका प्रोपेनोइक, और आगे एनहाइड्राइड। एथेनोइक और क्या बोलोगे? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिख दीजिए। ये साथ में लिख दीजिए, नॉर्मल है। फिर कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो एक अच्छे लेवल वाले। हो गया। फिर आगे लिखेंगे अपन एसिड एमाइड। अगला है कौन सा? एसिड एमाइड। ठीक है,
अगला क्या है, एसिड एमाइड, इसको अपन लिखते हैं CONH2। और IPSC नाम में इसको बोला जाता है एल्केनामाइड। क्या बोला जाता है, एल्केनामाइड। जैसे अपन लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O और NH2, हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन फॉर्म, कॉमन नेम, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। ये तो है कॉमन नेम। IPSC में एक ही कार्बन है, मिथेन प्लस एमाइड, मिथेनामाइड आ जाएगा, मिथेनामाइड। अगला है CH3 लिख दिया आपकी बार, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 ये लिख दिया। तो क्या कहोगे इसको, अपन इसको कहेंगे एसिड, कॉमन नेम है CH3 है तो एसिड वर्ड यूज में लेंगे, एसिड प्लस एमाइड, एसिटामाइड, एसिड प्लस एमाइड क्या नाम दोगे, एसिटामाइड। और दो कार्बन है तो क्या नाम दोगे, इथेनामाइड। क्या नाम दोगे, इथेनामाइड। ठीक, कोई तकलीफ नहीं होगी, अरे हाँ ना तो बोलो, हो जाएगा ना। जैसे मैंने लिख दिया CH3CONH और इस पे लगा दिया CH3, नाइट्रोजन पर जोड़ दिया आपकी बार, जिस पे जोड़ा है उसका नाम लिखो N मिथाइल, नाइट्रोजन पे जोड़ा है तो अपन बोलेंगे N मिथाइल, ठीक है ना। और नाम हो जाएगा N मिथाइल, बाकी एमाइड है। तो इसका शुरुआत कैसे करेंगे, N मिथाइल, दो कार्बन है, इथेन प्लस एमाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। अगला क्या है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और N, इस पे आगे दो CH3, तो क्या लिखेंगे N कोमा N, डाइमिथाइल इथेनामाइड, N कोमा N, डाइमिथाइल इथेनामाइड, N कोमा N, डाइमिथाइल इथेनामाइड। कोई दिक्कत थोड़ी होगी। नाइट्रोजन पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल उनका नाम है, दो है इसलिए डाई, तो N कोमा N डाइमिथाइल इथेनामाइड कर लोगे आराम से। अगला नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर CONH2 आ जाए, क्या आ जाए, बेंजीन के ऊपर CONH2 क्या बोलोगे, बेंजामाइड। क्या नाम दोगे, बेंजामाइड। ठीक, ऐसे ही इस पर है कौन सा, CONH और CH3, तो N मिथाइल, बाकी को क्या बोलेंगे, बेंजामाइड, बेंजामाइड। और अगर दो CH3 आगे, CON, दो CH3 आगे, N कोमा N, N कोमा N, डाइमिथाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड, N कोमा N डाइमिथाइल बेंजामाइड। कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कर लोगे आराम से। अगला, यहां पर अपन एक चेन ले लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड भी है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर CONH2 जुड़ा हुआ है और यहां पर भी CONH2 जुड़ा हुआ है। सर क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, नहीं ऐसा नहीं है। CONH2 तो दोनों तरफ 1 पर है, बट डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए साथ में, तो इधर से होगी काउंटिंग 1 है। क्या कह रहा है, ये तो सेम है, बट डबल बॉन्ड इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? ओके, फिर तो इधर से होगी यार, काउंटिंग इधर से होगी। 1 2 2 पर कुछ नहीं है, 1 2 2 पर आ रहा है, ठीक है, इधर से ही होगी। तो 1 2 3 और 4 5 और ये लीजिए 6, इस पूरे को
और इस पूरे को अपन आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या नाम बोलेंगे भी पूरा? डाई आइसोप्रोपाइल कहां पर है? 2,4 डाई आइसोप्रोपाइल। और आगे क्या बोलोगे? 6 कार्बन है, 6 का मतलब हेक्स, और 3 पर इन है, और 1,6 पर क्या है? डाई एमाइड। डाई एमाइड, कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी। अगर इसी तरीके से अपन और लेते हैं, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहां पर है CONH2, यहां पर डबल बॉन्ड भी है, यहां पर Br भी है, यहां पर OH है, यहां पर CHO है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? सर काउंटिंग NH2 की साइड से स्टार्ट होगी, मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये ब्रोमो है, ये हाइड्रोक्सी है, और ये फॉर्माइल है। हाँ या ना? बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या बोलेंगे? इसका नाम दोबारा से रिकाउंटिंग होगी 1 और 2। 1 पर 2 मिथाइल हो गए, हाँ या ना? बोलो ना, 1 पर 2 मिथाइल, क्योंकि पूरा एक सबस्टिट्यूएंट है, लार्ज ग्रुप है, तो छोटा नाम लिखना पड़ेगा। छोटा नाम लिखने की तो डाई मिथाइल इथाइल हो जाएगा। 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 है बेटा, और ये भी CH3 है। 1,1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन की छोटी सी चेन को इथाइल, और पूरा सबस्टिट्यूएंट है, नाम के लास्ट में क्या आना चाहिए? YL आना चाहिए ना। तो अपन क्या कहेंगे, बोलो? सबसे पहले आएगा ब्रोमो, 5 ब्रोमो, सही बोल रहा हूं? और ब्रोमो के बाद में F आएगा, यानी फॉर्माइल, 2 पर फॉर्माइल आ गया, और फिर 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया, 3 पर हाइड्रोक्सी, ठीक। और 7 कार्बन है ना, 7 का मतलब क्या हो गया? हेप्ट है। कौन सा रह गया? 4 नंबर पे कौन है? अच्छा ये रह गया क्या? ये पहले लिखा जाएगा यार। हाँ, इतना ही होगा, यहां से ये हटाना पड़ेगा। इसका नाम है 4 पर है ये, फिर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, इथाइल, फिर आएगा फॉर्माइल, 2 पर फॉर्माइल, फिर 3 पर हाइड्रोक्सी, और कार्बन कितने हैं टोटल? कितने कार्बन है? 7। 7 का मतलब क्या होता है बेटा? हेप्ट। और डबल बॉन्ड 5 पर है, हेप्ट 5 इन 1 एमाइड। बताओ इसमें कोई डाउट आएगा क्या? कर लोगे इस तरीके से? फटाफट इसको भी डिक्टेट कर डालो। कहां से? यहां से है ना, लिख डालो फटाफट। बिल्कुल लेंगे, मंडे तक मान लो। हाँ, पूरी IPSC आएगी उसमें।
कर दूं आगे ना? जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे ना, हाँ, कभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक बार ये मैटर बढ़ गया ना, वापस कभी कब्जे में नहीं आता। यही हकीकत है। अगर आप नीट को फाइट करना चाहते हो, सिलेबस बढ़ने का मौका मत दो। उसके बाद में कब्जे में नहीं आएगा, तुम्हारे मन में यूं ही रहेगा, ये करूं कि वो करूं। काम बढ़ता ही जाएगा, काम नहीं घटेगा। हैं? नहीं, सच कह रहा हूं, ये नहीं कर रही। ये हल्के में ले रहे हैं इसको, कंपटीशन को हल्के में। बाद में दुख होगा, मेरा क्या। देख बेटा, मैं तो एक पढ़ाने वाला मास्टर हूं, पढ़ा देंगे, मेरे जगह कोई और नया पढ़ा देगा। हर मास्टर अपना काम पूरा करता है, ड्यूटी पूरी करता है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि अगर डेली नहीं पढ़ोगे ना, तो सारी मेहनत साफ हो जाएगी। चलूं आगे? बताया तो था मैंने, वो एक गुड़िया रात दिन फिजिक्स करती थी, और नीट में जाकर के 30 क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं हो पाए, और केमिस्ट्री पूरी रह गई। क्या फायदा ऐसी मेहनत का? पूरे साल मेहनत करी, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री तो आपके उसमें भी आएगी, एमबीबीएस में भी आएगी, फिजिक्स नहीं आएगी वहां। वहां बायोकेमिस्ट्री साथ में चलेगी आपका। हाँ, कुछ भी कर लेना, ये जल्दी पीछा नहीं छूटेगा आपसे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, अगर सिलेक्शन चाहते हो। नहीं चाहते तो उसका तो अब क्या कह सकते। बट घर वाले तो खर्चा लगा रहे हैं ना। चले, अगला फिर लिखिए आप, एसिड हेलाइड। अगला नेक्स्ट आ जाएगा एसिड हेलाइड। चलो ना आगे। चले ना, आगे चलिए आप। नेक्स्ट लिखिए एसिड हेलाइड। क्या नाम है? एसिड हेलाइड। ROX, एक्स यहां पर FClBrI, FClBrI नाम है इसका। क्या भी? एल्केनोइल, एल्केनोइल हेलाइड। ठीक है, तो RCOX को अपन क्या कहेंगे? अब इसकी जगह पर ये आ जाएगा एल्केनोइल।
अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, फ्लोराइड, और दूसरा नाम एल्केनॉइल, क्लोराइड, या बोलेंगे अपन एल्केनॉइल, क्या बोलोगे, ब्रोमाइड, और अगला है एल्केनॉइल, क्या बोलोगे, आयोडाइड। ठीक है ना, ये नाम हो जाए। अपन लेते हैं सबसे पहले बेसिक कंपाउंड HCOCl, कॉमन नेम फॉर्माइल क्लोराइड। क्या नाम है, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है। IPAC में मेथेनॉइल क्लोराइड। दूसरा लिखा है मैंने CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। और वैसे क्या नाम होगा, एथेनॉइल, एथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे अगर बेंजीन रिंग पर अपन COCl जोड़ देते हैं, बेंजीन रिंग पर COCl, तो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से COCl को लिस्ट नंबरिंग मिले, कम से कम गिनती में नंबर मिलने चाहिए इसमें। डबल बॉन्ड यहां पर ये जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ये जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, COCl से। 1 2 3 4 5 और 6, लॉन्गेस्ट चेन। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। और आगे क्या लिखेंगे अपन, दो ये ना इथाइल, तो कौन सा, M हटा देंगे, ये ले। ठीक है, डाइथाइल। फिर क्या लिखेंगे, 4 पर क्या है, मिथाइल है। कार्बन कितने टोटल, 6 ना, 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्स। 2 पर क्या है, इन। 1 पर क्या है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इस तरह से नाम होगा। ऐसे ही मैंने और लिखा है COCl, यहां पर CHO लगा हुआ है, यहां CO है, डबल बॉन्ड OH है, और यहां पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, Cl। तो काउंटिंग कहां से करोगे, लेफ्ट या राइट, काउंटिंग कहां से होगी, 1 2, राइट साइड में CO को लिस्ट नंबरिंग मिल रही है, 1 2 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी CO की है, 2 से सॉरी, डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, CO की। काउंटिंग कहां से शुरू होगी, राइट साइड से। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। OH को अपन क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सी, OH को अपन हाइड्रोक्सी। CHO को अपन क्या बोल देंगे, बोलो, फॉर्माइल। ठीक है, और अब बोलिए क्या आएगा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सो। क्या बोलते हो अपन, ऑक्सो। अब बोलिए क्या कहोगे, सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्माइल, 3 पे है ना, 3 फॉर्माइल, और 4 पर हाइड्रोक्सी, और 2 पर क्या है, 2 पर ऑक्सो, और अगला 7 कार्बन है, हेप्ट। 3,5 डाई इन,
1,7 ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड। बताओ कर लोगे क्या? ये एसिड एलाइड सॉरी एसिड डेरिवेटिव नाम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? इस तरह के सवाल बनते हैं। अब अगर इसकी प्रेजेंस में आ जाए, इसका नाम क्या दोगे? जैसे इसका नाम क्या दो? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉकरोच लाइक स्ट्रक्चर। दिखने में अजीब है, नाम बहुत आसान है इसका। ये एस्टर है बेटा। कौन है? एस्टर। एस्टर के आगे क्या लगा हुआ है? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या लगा हुआ है बेटा? आइसोप्रोपाइल। दोनों तरफ लगा हुआ, इस तरफ ज्यादा कार्बन हो गए ना, ये कर देते हैं। नहीं नहीं, ये रखना है अपन को। ठीक है ना? इधर भी क्या लगा हो? आइसोप्रोपाइल। तो कहां कहां है, कैसे भी काउंटिंग कर लो। ऑक्सीजन उधर रखना था, ऑक्सीजन मैंने इधर रख दिया। इसमें इसमें ऑक्सीजन गलत लिखी है अपन, ऑक्सीजन उधर लगानी है इसमें। ये तो बॉन्ड हो गया ना, इधर देखा नहीं है, ऑक्सीजन इस तरफ है, ऑक्सीजन यहाँ है। तो क्या नाम आ जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल होता है, पहले लिखेंगे उसको। तो सबसे पहले आगे क्या लिख दोगे आप? डाई आइसोप्रोपाइल। आगे आगे लिख दिया। अब कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4 और 5, 5 कार्बन है, और मिथाइल ग्रुप हो रहा है 3 और 4 पर। तो आगे जोड़ लेंगे अपन 3,4 डाई मिथाइल। आगे क्या बोलोगे? टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? पेंट। आगे क्या बोलोगे? 3 पर तो आ गया इन, और 1 और 5 पर क्या आ गया? डाई OH। यस और नो बोलो ना। CO2 उधर, तो आगे क्या लिख दो? डाई OH, डाई एस्टर। कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको कार्बन चेन इस तरीके से दी हो, यहां पर है COOH, यहां पर दे रखा है COCl ही ले लो, और इधर दे रखा है CHO, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, और यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर है इथाइल ग्रुप। बोलो क्या करना है मुझे? डबल बॉन्ड को, अगर मैंने कल लिखवा रखा है फिर आपने गौर नहीं किया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो? सेम पोजीशन पर हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो अपन क्या कहेंगे यहां पर? 1 2 और 3 4 5 और 6। ये कौन है? इथाइल। ये कौन है? फॉर्माइल। ये कौन है? इसका नाम क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल। ठीक है? अब बताओ नाम बताओ इसका क्या है, तुम खुद बताओ। हाँ, तो इसका नाम क्लोरोकार्बोनाइल, ये फॉर्माइल हो गया, ये इथाइल हो गया, और इसको क्या कहोगे? ऑक्सो हो गया। बताओ किसका अरेंजमेंट में पहले कौन आएगा? पहले आए क्लोरोकार्बोनाइल, C कहां पर है? 3 पर है, 3 क्लोरोकार्बोनाइल। आगे बोलिए।
3 इथाइल और 2 फॉर्माइल, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो इथाइल आ गया ना, सी के बाद में इथाइल आ गया, एफ आ गया और ऑक्सो आ गया। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स आ गया, 5 आयन आ गया और 1 ओइक एसिड आ गया, 1 ओइक एसिड। कर लोगे? कोई डाउट नहीं मन में? चलूं अगला, नेक्स्ट अगला आता है साइनाइड। साइनाइड तो अपनी ऑलमोस्ट आईपीएससी आज कंप्लीट हो जाएगी, कल नया स्टार्ट हो जाएगा। कल पूरा काम चाहिए मुझे, किसी भी हाल में पूरा काम करके लाओगे। अगर आप नहीं करके लाते हो तो मुझे उचित कदम उठाने पड़ेंगे। क्या उठाने पड़ेंगे? उचित कदम उठाने पड़ेंगे। सफिक्स क्या आएगा इसका बेटा? नाइट्राइल। क्या आएगा? नाइट्राइल। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका ग्रुप है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अपन इसको बोलेंगे मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। और अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका कार्बन काउंटिंग में आएगा तो क्या नाम बोलोगे? प्रोप 2 इन और 1 क्या आ जाएगा? नाइट्राइल। अगर बेंजीन पर साइनाइड लगा रखा है तो क्या बोलोगे? बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हो इसका नाम। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? बेंजोनाइट्राइल भी बोला जा सकता है, या बोलते हैं इसको साइनोबेंजीन। क्या नाम है? साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। भी इसकी प्रायोरिटी CHO और CO दोनों से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। CHO और CO दोनों से ज्यादा होती है। जैसे मैंने ये लिखा है, यहां पर है C ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड है, यहां पर CHO है और आगे फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी? CN से ना, 1 2 3 4 और 5। ये कौन होगा सर? ये फॉर्माइल होगा, यस और नो? तो क्या नाम बोलूं मैं? 3 फॉर्माइल। टोटल कार्बन कितने? 5। 5 कार्बन का मतलब पेंट। 2 पर क्या आ गया? इन। और 4 पर क्या आ गया? आइन। और 1 पर क्या आ गया? नाइट्राइल। बताओ कोई तकलीफ होगी क्या? कर लोगे आराम से, कोई तकलीफ नहीं। अगला नेक्स्ट, एक सल्फोनिक एसिड और याद रखना, RSO3H। इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बेंजीन के ऊपर लगा दिया SO3H तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, और फिर अगर चेन में लगाते हैं अपन, यहां पर लगाया मैंने क्या? SO3H, डबल बॉन्ड CO आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर भी इथाइल ग्रुप आ गया। काउंटिंग कहां से शुरू होगी? SO3H में कार्बन है नहीं, बट जहां ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन से होगी। 1 2 3 4 5 6, ये इथाइल हो गए और ये ऑक्सो हो गया। 2,4 डाई इथाइल और आगे क्या बोल दोगे? 3 पर ऑक्सो आ गया। टोटल 6 कार्बन है तो क्या बोल देंगे? हेक्स। और 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन और 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। कर लोगे? कोई डाउट मन में? जैसे बेंजीन आ गई और अदर ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पर SO3H, यहां पर CHO भी जुड़ा हुआ है और यहां पर Br जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो काउंटिंग कहां से रहेगी भाई? काउंटिंग रहेगी अपनी कहां? जहां SO3H जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो Br 2 पर आ गया ना, तो 2 ब्रोमो। 4 पर आ जाएगा फॉर्माइल, क्या पहले E आएगा। 6 पे कौन है?
इथाइल, और फिर 4 पे कौन है, फॉर्माइल, और आगे क्या जोड़ देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ग्रुप पर मैं आपको ज्यादा नहीं तो 101 सवाल और भेज रहा हूं विद सॉल्यूशन, आप करोगे, जो नहीं आए आप पूछो, ठीक है, मन से करोगे, मन से करने सवाल, मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा पाओगे, नहीं करोगे तो दुख पाओगे, सीधा सिंपल है। कहां से लिखना है आपको, यहां से है क्या, एसिड एलाइड से है क्या, हाँ, कर लो। और कल मुझे किसी भी हालात में क्या चाहिएंगे, सॉल्यूशन है। हाँ, कॉपी का काम, ये कोई 10th क्लास थोड़ना है, कॉपी का काम चाहिए मुझे, प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए उनका, आपको करना ही पड़ेगा बेटा, करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो। हाँ, और आज और भेज दूंगा वो, तो आपके पास लगभग 200-250 सवाल आईपीएससी के पहुंच गए, और क्या जान लोगे क्या बच्चे की, ठीक है भी, ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर।